हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान की अनुसूची। भारत के संविधान जब लागू हुआ था 1950 में 1950 में, तो उस वक्त अनुसूची की संख्या कितनी थी? तो कहिएगा सर 8। वर्तमान में कितनी है? 12 है ना। तो उसमें एक एक करके हम पढ़ेंगे, जिसमें से पहला अनुसूची पूछा जाए भारत के संविधान के, या पहला भाग पूछा जाए, या पहला अनुच्छेद पूछा जाए, तो कहिएगा भारत के बारे में है। भारत के राज्य भारत के केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, जिसमें पहला अनुसूची कहता है कि भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित पूछा है कि किस अनुसूची में है? तो पहला में है। क्वेश्चन ये भी बनाया जाता है, पूछा जाता है कि सर यदि भारत के राज्यों में विस्तार होता है तो किस अनुसूची में बदलाव आएगा? तो कहिएगा प्रथम अनुसूची में आता है। किस में सर? प्रथम में। बात किया जाए सर दूसरी अनुसूची की, दूसरी अनुसूची की, तो दूसरी अनुसूची में क्या है? तो कहिएगा सर वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। किसमें? अनुसूची 2 में। अगर पूछा ट्रिक की याद करना हो तो ऐसे याद कर सकते हैं सर, पैसा कमाने का कितने तरीके? तो 2, एक ईमानदारी, एक बेईमानी। यानी पैसा जो मिलता है हमें तनख्वाह में, उसे क्या कहते हैं? वेतन। यानी जो वेतन और भत्ते की बात की जाती है भारत के संविधान के अनुसूची में, कितने नंबर वाले में है? तो कहिएगा 2, दूसरी अनुसूची में है। और इसमें ना संवैधानिक पद पर जो होते हैं ना, उनके वेतन और भत्ते की बात की जाती है। तीसरा अनुसूची ये है, तीसरा अनुसूची ये है, तीसरा में है शपथ। तीसरा में है सर शपथ। ये तो और आसान है याद रखना, शपथ एवं प्रतिज्ञान। शपथ है ना। देखिए शपथ में कितने शब्द हैं, कितने अक्षर है, कितने वर्ण है? तो कहिएगा 3। कितने हैं? 3। तो अनुसूची 3 में क्या है? शपथ है। जो भी संवैधानिक पद पर होते हैं, राष्ट्रपति हो गए, मुख्य न्यायाधीश हो गए, राज्यपाल हो गए, सांसद हो गए, इन लोगों का जो शपथ होता है संविधान के अनुसूची 3 के अंतर्गत होता है। चौथा में बात किया जाए सर, चौथा में बात किया जाए, चौथा अनुसूची में क्या है? तो कहिएगा राज्यसभा। राज्यसभा, राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। राज्यसभा के सीटों का आवंटन से संबंधित पूछा है कि किस अनुसूची में है? तो कहिएगा सर 4 में है। किस में है? 4 में है। ये आप याद रख सकते हैं कि जब हम 4 जने एक साथ होते हैं तो सभा लगाई जाती है, तो 4 से याद आएगा कि अनुसूची 4 है। और किसकी बात है? तो राज्यसभा की। और राज्यसभा की सीटों का आवंटन जो होता है, प्रत्येक राज्य से उस जिस तरीके से नियम लिखा उसी के हिसाब से जो है सीटों का बंटवारा होता है, और लोग जो है उसी आधार पर वहाँ राज्यसभा में चुन करके जाते हैं। अभी फ़िलहाल बिहार में ट्रेंडिंग चला था, कुछ दिन पहले ही हमारे सीएम साहब नीतीश जी राज्यसभा के सदस्य बने हैं। यही अगर पूछा जाए कि सर सर्वाधिक किस राज्य से जाता है? तो कहिएगा सर यूपी से जाता है। यूपी से कितना जाता है? तो कहिएगा 31। कितना जाता है? 31। उसके बाद महाराष्ट्र से जाता है। किससे जाता है? महाराष्ट्र से जाता है। कितना? 19। उसके बाद कहाँ से जाता है? तो तमिलनाडु से जाता है। कहाँ से जाता है? तमिलनाडु से जाता है। कहाँ से जाता है सर? तमिलनाडु से जाता है। कितना? तो 18। उसके बाद जो है ना बिहार और वेस्ट बंगाल कितने हैं? तो 16। अगर पूछा है बिहार से लोकसभा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी जाती है, तो कितने लोग जाते हैं? तो कहिएगा सर 16। बिहार से कितने? 16। अगर पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो कहिएगा 6 वर्षों का। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का होता है सर, 6 वर्षों का। उसके बाद आ जाते हैं हम अनुसूची 5 में आते हैं। तो अनुसूची 5 में हम यह देखते हैं कि ये SC एंड ST से संबंधित प्रावधान हैं, से संबंधित प्रावधान है। यानी SC ST से संबंधित प्रावधान पूछा जाए कि सर किस अनुसूची में है? तो कहिएगा सर 5 में है। किस में है? 5 में है। साफ दिख रहा है कि 5S के जैसा है, तो इसका मतलब SC और ST से संबंधित प्रावधान भारत में जितने भी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है सभी से संबंधित है ये।
इसके बाद पूछा है कि सर 6 क्या कहता है, तो 6 है सिर्फ और सिर्फ एसटी से संबंधित। किससे संबंधित? एसटी से संबंधित। किससे? एसटी से संबंधित प्रावधान है, और वो भी दक्षिण भारत के मात्र 4 राज्य से संबंधित है। 4 राज्य दक्षिण भारत से पूछा गया है, ये क्वेश्चन है इसलिए ये बता रहा हूँ। दक्षिण भारत के कौन कौन राज्य है, तो कहिएगा सर AMTM। कौन कौन? AMTM। कौन सर? AMTM। कौन है? AMTM। A फोर होता है असम, A फोर होता है असम, M फोर होता है मेघालय, मेघालय, T फोर होता है त्रिपुरा, त्रिपुरा, और M फोर होता है मिजोरम। ये 4 ऐसे राज्य हैं जहाँ अनुसूची 6 लागू होता है। सिर्फ यही 4 राज्य में है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सर अनुसूची 7 क्या कहता है। अनुसूची 7 क्या कहता है, तो 7 में है सर शक्तियों का विभाजन। 7 में क्या है सर? शक्तियों का विभाजन। 7 क्या है? शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन आखिर कैसे होता है, तो पूछा जाए कितने तरह से होता है, तो कहिएगा सर 3 तरह से होता है। पहला है केंद्र सूची, जिसे हम संघ सूची के नाम से भी जानते हैं, संघ सूची के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। ये 3 तरह का पावर दिया गया है। एक है केंद्र सूची। अगर पूछा जाए कि इसमें विषयों की संख्या कितनी थी, तो कहिएगा सर पहले 97 था। कितना था? 97 था। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, ऐसे विषय होते हैं जिस पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र यानी संसद ही फैसला ले सकते हैं। जैसे कि आता है बैंकिंग, बैंकिंग आ जाता है। इसी में आपका आ जाता है रेलवे, इसी में आ जाता है जनगणना, जनगणना आ जाता है ना, मुद्रा आ जाता है, विदेश नीति आ जाता है। ये सब का सब जो है केंद्र सूची यानी संघ सूची का विषय है। तो पहले कितना था? 97। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में कितना है सर? 100। वर्तमान में कितना है? 100। आवश्यकता पड़ने पर ये सब घटता बढ़ता रहता है। तो पूछा जाए कि सर केंद्र सूची यानी संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी थी, तो कहिएगा 97। वर्तमान में कितना है? तो 100 है। यहीं पर देखा जाए कि सर राज्य सूची, राज्य सूची देखा जाए, राज्य सूची में विषय की संख्या कितनी थी, कितनी थी, तो कहिएगा सर 66 था। कितना? 66। अगर पूछा है वर्तमान में कितना है, वर्तमान में कितना है, वर्तमान में कितना है, तो कहिएगा सर वर्तमान में 61 है। कितना है? 61 है। इसमें आ जाता है पुलिस। जैसे देखते हैं कि प्रत्येक राज्य के पुलिस का अलग अलग टाइप का बैच लगा होता है। जैसे बिहार पुलिस हो गया, इस तरीके का जो होता है ये सब इसी में होता है। जैसे कृषि हो गया, लोक सेवा आयोग होगा, ये सब का सब राज्य सूची में आता है। इसके बाद आता है समवर्ती सूची। समवर्ती का मतलब भी होता है, सम का मतलब एक समान, वर्ती का मतलब होता है बातचीत करना, यानी इसे साझी सूची भी कहते हैं, कंकरेंट लिस्ट जिसे कहते हैं। तो इस पे जो है ना संघ सूची और राज्य सूची दोनों मिलकर के फैसला लेती है। अगर किसी बात पर ज़्यादा टकराव हो जाता है तो टकराव होने के कारण सर्वाधिक प्रभाव किसका होता है, तो कहिएगा सर केंद्र का। क्योंकि केंद्र बड़ा हुआ, राज्य छोटा हुआ, इसलिए बड़ा का अधिकार ज़्यादा होता है। अगर पूछा है कि सर समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो कहिएगा सर ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची भारत के संविधान में। अगर पूछा है कि समवर्ती सूची में पहले विषयों की संख्या कितनी थी, तो कहिएगा सर 47 थी। पहले कितनी थी? 47। अगर पूछा है सर वर्तमान में कितना है, तो कहिएगा 52 है। कितना है? 52 है। वर्तमान में कितना है? तो 52 यानी 52 है।
ये सब बढ़ता घटता रहता है। अब समवर्ती सूची वैसा है जो राज्य और केंद्र दोनों मिल करके इस पर फैसला ले सकते हैं। इसमें आ जाते हैं शिक्षा, समवर्ती सूची में आ जाता है शिक्षा, इसमें आ जाता है कानून। कुछ ऐसे कानून होते हैं जो दोनों मिल करके, राज्य और केंद्र दोनों मिल करके बनाते हैं, है ना। ये शिक्षा भी जैसे देखते हैं कि बिहार बोर्ड होता है, BSEB, है ना। कोई यूके होता है, यूके मतलब उत्तराखंड नहीं समझ, सॉरी यूनाइटेड किंगडम नहीं समझ लीजिएगा, उत्तराखंड बोर्ड, है ना। CBSE होता है। तब प्रत्येक राज्य का जो होता है अपना अपना बोर्ड होता है। तो शिक्षा जो हो गया सर समवर्ती सूची का विषय हो गया। शिक्षा के किस सूची का विषय हुआ तो कहिएगा समवर्ती सूची का, समवर्ती सूची का विषय हो गया। इसके बाद हम देखते हैं 7वां के बाद 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची देखते हैं कि आखिर 8वीं अनुसूची में क्या है। तो 8वीं अनुसूची में हमारे मानक भाषाएं हैं। अनुसूची 8वीं मानक भाषाएं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, मानक भाषाएं। अगर पूछा जाए कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस वक्त हमारे अनुसूची 8 में कुल कितने भाषा थे तो कहिएगा सर 14 भाषा थे। कितने भाषा थे? 14 भाषा थे। कितने भाषा थे तो 14 भाषा। उसके बाद कितना जोड़ा गया तो 1, उसके बाद कितना जोड़ा गया तो 3, उसके बाद कितना जोड़ा गया तो 4। वर्तमान में कितना है तो कहिएगा सर 22 है। तो 14 भाषा कौन कौन हुआ करता था? 14 भाषा कौन कौन हुआ करता था तो कहिएगा सर ये जो है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम वगैरह वगैरह, ये सब कुल मिलाकर के 14 भाषाएं थे। वर्तमान में जो है ये जोड़ा गया था सिंधी भाषा, सिंधी भाषा जोड़ा गया था, सिंधी भाषा 15वीं भाषा के रूप में किसको जोड़ा गया था तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था तो कहिएगा सर 1967 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1967 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था तो कहिएगा 1967 में जोड़ा गया था और तब हो गई थी कुल भाषा 15। इसके बाद जो है फिर 3 भाषा जोड़ी गई थी, फिर 3 भाषा जोड़ी गई थी। और वो 3 भाषा कौन कौन है तो याद रखने का सबसे आसान ट्रिक है, याद रखेंगे नमक, 9 4 नेपाली, 9 से नेपाली याद रखेंगे, म से मणिपुरी याद रखेंगे, मणिपुरी, क से कोंकणी याद रखेंगे, कोंकणी। ये 3 भाषा जो है ना एक साथ जोड़ी गई थी। ये 3 भाषा एक साथ जोड़ी गई थी। 1992 में जोड़ा गया था ये भाषा। कब जोड़ी गई थी ये 3 भाषा तो कहिएगा सर 1992 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1992 में। उसके बाद जो है 4 भाषा एक साथ जोड़ा गया था, 4 भाषा एक साथ जोड़ा गया था और वो 2003 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2003 में। और वो कौन कौन भाषा है? एक है बोडो, दूसरा है डोंगरी, तीसरा है संथाली, चौथा है मैथिली। ये 4 भाषा जोड़ा गया था। पहला कौन सा भाषा जोड़ा गया? सिंधी। इसके बाद 3 भाषा एक साथ जोड़ी गई थी, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद 4 भाषा एक साथ जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। याद रखिए सीधा डोंगरी कहता तुम जहाँ से ख़त्म हुआ ना मैं वहाँ से शुरू होऊंगा, यानी डो पर ख़त्म होता है, ये डो से शुरू होता है। इसके बाद देखिए इसमें थाली आता है, इसमें थिली आता है, दोनों में कुछ न कुछ क्लू मिल रहा है। इसलिए ये है हमारे संविधान में मानक भाषाएं। वर्तमान में पूछा है तो कहिएगा सर 22 है। कितने हैं? 22 है। उसके बाद हम देखते हैं
अगर पूछा है कि कौन किस अमेंडमेंट में हुआ था तो कहिएगा सर ये जो एक भाषा जोड़ी गई थी ना, ये जो भाषा जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन हुआ था। कईमा 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, जिसके तहत हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में एक भाषा जोड़ी गई थी और वह भाषा सिंधी है। अगर पूछा जाए कि सर उसके बाद जो है दूसरी भाषा जो जोड़ी गई थी, दूसरी भाषा जो जोड़ी गई थी वो 71वां संविधान संशोधन हुआ था। यानी दूसरा का मतलब हुआ एक साथ ही 3 जो भाषा जोड़ा गया था, तो 71वां यानी 71 अमेंडमेंट हुआ था। यानी 71वां संविधान संशोधन के तहत हमारे 8वीं अनुसूची में 3 भाषा जोड़ी गई थी। उसके बाद पूछा जाए कि सर ये 4 भाषा किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था तो कहिएगा 92वां संविधान संशोधन। 92nd अमेंडमेंट जब हुआ था उसमें 4 भाषा जोड़ी गई थी और वो था बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। ये आपके 8वीं अनुसूची। इसके बाद हम देखेंगे कि सर 9वीं अनुसूची क्या कहता है हमें। तो 9वीं अनुसूची जो है वो भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं अनुसूची अगर पूछा जाए, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है सर? भूमि सुधार। और भूमि सुधार ये संविधान में, हमारे संविधान के अनुसूची में पहला संशोधन हुआ था, पहला फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, पहला संविधान संशोधन हुआ था। पहला संविधान संशोधन हुआ था कब तो कहिएगा 1951 में, और उसी के तहत हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और भूमि सुधार है वो। सीधा सीधा याद रखने का कि भूमि सुधार इतना आसान काम है नहीं, तो इसीलिए सीधा सीधा कोई पूछे जमीन बट भी भूमि सुधार कर भी तो कहेगा 9, तो एक का मतलब भूमि सुधार, 9 का मतलब 9 में। भूमि सुधार किस में है सर? 9 में है। किस में है? 9 में है। अगर पूछा जाए कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है तो कहिएगा दल बदल के विरुद्ध कानून। दल बदल के विरुद्ध कानून। दल बदल के विरुद्ध कानून बनाया गया था। दल बदल के विरुद्ध कानून बनाया गया था। और यह जोड़ा कब गया था तो कहिएगा सर 1985 में जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन हुआ था। कितने नंबर का सर? 52वां संविधान संशोधन हुआ था और इसमें ये जोड़ा गया था। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे तो कहिएगा सर राजीव गांधी। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है और उसी टाइम में ये बनते हैं राजीव गांधी। क्योंकि यह इसलिए बनाया गया था कि बहुत सारे है ना कैंडिडेट होते हैं कि नाम चिन्ह पार्टी से खड़ा होकर के जीत जाता है और फिर अपना दल बदल करके दूसरे पार्टी में चला जाता है। जैसे कुछ दिन पहले की बात है, राघव चड्ढा को देखें, आम आदमी पार्टी से थे, बीजेपी में चल गया है। तो वही सीधा सीधा याद रखिएगा अनुसूची 10 बहाने करके ले गए दिल। तो सीधा जब दिल आपका बहाना से ले जाएगा तो कोई अपने पास रखेगा कि फिर कोई छोड़ देगा, क्योंकि दे तो नहीं देगा। तो वो है दल बदल किस में है सर तो कहिएगा अनुसूची 10 में है। कब आई थी? 1985 में। संविधान का कौन सा संशोधन हुआ था तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था। और वैसे भी राघव चड्ढा के लिए एक बात बहुत फेमस है कि कोई भी आकर के समा जाए, हवाई अड्डा है का? कोई भी आकर के समा जाए, हवाई अड्डा थोड़ी है। मैं तुम्हारे जीवन में मुश्किलें बना दूं, खड्डा थोड़ी है। और बात बात पर मैं इस पार्टी से उस पार्टी में चला जाऊं, राघव चड्ढा थोड़ी है। तो ये बात तो याद होगा, तो इसी बात पर याद रख लीजिए। याद रखिए 10 में क्या है सर? दल बदल। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। बात आ जाए कि सर 11वां संविधान संशोधन क्या है तो 11वां संविधान संशोधन है पंचायती राज से संबंधित। किससे है सर? पंचायती राज से संबंधित। पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित। पंचायती राज दिवस पूछा जाए तो कहिएगा सर अप्रैल में मनाया जाता है, 24 अप्रैल में। 24 अप्रैल में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और पंचायती राज दिवस के पास कुल विषयों की संख्या पूछा है तो कहिएगा सर 29 है। कुल विषयों की संख्या 29 है। ठीक है। अब पूछा जाए कि सर 12 में क्या है? 12 में क्या है तो कहिएगा नगर पालिका है। नगर पालिका है क्या सर? नगर पालिका। अगर नगर पालिका
पूछा जाए कि सर इसमें विषयों की संख्या कितनी है, तो 18 है। किसकी है, सॉरी कितनी है, तो कहिएगा 18 है। ये है नगर पालिका। अब 11वीं, ये तो देख लिए। अब 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था 1992 में। कब, 1992 में। कितने नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन हुआ था। कितने नंबर का, 73वां संविधान संशोधन हुआ था, है ना। तो जोड़ी गई थी क्या, पंचायती राज व्यवस्था, है ना। इसके बाद जो है नगर पालिका यानी 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो कहिएगा 74वां संविधान संशोधन हुआ था। कैमा, 74वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके बाद जो है ये आई थी। अगर पूछे नगर पालिका के पास विषयों की संख्या तो 18, पंचायती राज के पास विषयों की संख्या तो 29 है। अब थोड़ा सा 1 से लेकर के 12 तक, है ना, फटाक से याद कर लेते हैं हम लोग, रिवीजन कर लेते हैं। तो पूछा है कि पहला अनुसूची में क्या है। एक बात याद रखिएगा, भारत के संविधान के पहला भाग पूछा जाए, पहला अनुच्छेद पूछा जाए, पहला अनुसूची पूछा जाए, तो कहिएगा भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जिक्र है। दूसरा में तो वेतन और भत्ते का जिक्र है। तीसरा में पूछा है तो शपथ का जिक्र है। चौथा में तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन का जिक्र है। पांचवा में तो SC और ST से संबंधित प्रावधान है ना। और छठा में पूछा है तो केवल और केवल ST से संबंधित है, और वो भी मात्र कितने राज्य, तो 4 राज्य में। कितने राज्य सर, 4 राज्य। वो कौन कौन, तो कहिएगा AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये हो गया छठा। 7वां में है तो कहिएगा शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, है ना, कितने तरह के हैं, तो 3। एक है राज्य सूची, जिसे केंद्र सूची के नाम से जाना जाता है। उसमें पहले विषयों की संख्या 97 हुआ करता था, अभी कितना है, तो 100। कितना है, 100। अगर उन 100 विषयों पर उस मुद्दा पर बात कर सकता है तो कौन, तो केंद्र सरकार। पहले 97, वर्तमान में 100। अगर पूछा जाए इसके बाद कि सर राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी थी, तो कहिएगा सर 66। वर्तमान में कितनी है, तो 61। ये राज्य सूची का है, ये राज्य सूची का है ना। और ये है केंद्र सूची, है ना। और इसके बाद एक आता है समवर्ती सूची। कौन सा आता है सर, समवर्ती सूची। कौन सा आता है, समवर्ती सूची। अगर पूछा है पहले कितना था, तो 47। वर्तमान में कितना है, तो 52। एक और जो सूची बना करके खाली रख दिए थे, क्योंकि उस वक्त हमारे देश में वो चीज़ थे नहीं, और लोग सोचे, हमारे संविधान लिखने वाले सोचे कि अगर फॉर फ्यूचर वो चीज़ हमारे देश में उपलब्ध हो सकता है तो वो किस में रखा जाएगा, तो अवशिष्ट शक्तियाँ में। किस में सर, अवशिष्ट शक्तियाँ में रखा जाएगा, अवशिष्ट शक्तियाँ में। और ये इस पर पावर किसका होता है, तो केंद्र का। किसका, केंद्र का होता है, यानी संसद का होता है। किसका होता है, संसद का। किसका होता है, संसद का। जैसे इंटरनेट हो गया, है ना, साइबर क्राइम होगा, ये सब किस सूची के अंतर्गत आता है, किस शक्ति के अंतर्गत आता है, तो अवशिष्ट शक्ति। इस पर किसका पावर होता है, संसद का, जिसे केंद्र कहा जाता है। ठीक है, ये एक बची हुई थी। तो इतनी बात हम लोग देख लिए हैं। इसके बाद 8वां देखते हैं, मानक भाषाएं हैं। पहले 14 हुआ करता था। अगर पूछा है कि सर राज्य किस आधार पर बना है, तो कहिएगा भाषाई आधार पर। किस आधार पर, भाषाई आधार पर। जिसमें से सबसे पहले भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। कब बना था, 1953 में। कब बना था, 1953 में आंध्र प्रदेश। उसके बाद 9 पूछा जाए तो कहिएगा भूमि सुधार से संबंधित है। 10 पूछा जाए तो कहिएगा दल बदल के विरुद्ध कानून। और 11 पूछा जाए तो पंचायती राज, विषयों की संख्या पंचायत के पास 29। और नगर पालिका 12 में है, और इसमें विषयों की संख्या कितनी थी, तो 18 थी। इसी के साथ जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।